उठाकर जल सर सामने गिरे। ओम प्रणय अपना व्यानम दनान समनान मन विद्यातम जदे वासुदेवाय नमः। फूल अक्षत ले लीजिए सर, दक्षिणा चढ़ाइए सर। ओम हिरण्यगर्भ स्वताग्रे भूत सजाता पतिरेखा आसित सुंदरा पृथ्वी जासुदेव अंदर दक्षिणा समर्पयामि नमः। मुझे आता था, आपको तो नहीं पता हमें पढ़ लेते। ओम हिरण्यगर्भ स्वताग्रे भूत सजाता पतिरेखा आसित सुंदरा पृथ्वी जासुदेव अंदर दक्षिणा समर्पयामि नमः। फूल अक्षत लेकर भगवान के चरणों में नमन किया जाए। फिर आपकी तरफ बार-बार घूमते हैं। हरि ओम जगेन जगमजन देवस्तानि धर्माणि ते प्रथमान्यसनः तिहनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे सद्यः शान्तिदेवः। ओम हाथा में चक्र रहे जिनके आरु से सके सैया बिराजे रहे हैं। भक्ता के मानस आधारक भक्ता के भाव निहारे रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुजा आपको भक्त पुकारे रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुजा आपको भक्त पुकारे रहे हैं। सत्यं ज्ञानमनन्तया नित्यमानकं परमाकाशं गोष्ठं प्राङ्गणरेखं गललोलं मनसायासं परमासम माया कल्पित नानाकरमानकरं भुवनाकर्यं क्षमानाथमनाथं प्रणतं गोविन्दं परमानन्दम्। हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण वाहे केशव माधवाय गुणनिधे दामोदर वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। ओम भूर्भुवः प्रार्थना पूर्व नमस्कार समर्पयामि नमः। जल ओम आनायः श्री लक्ष्मी नारायण विप्रीतां नमः। चलिए जो बंदवार है वो मंगाइए सामने, जो नारियल की रस्सी में जो आपका पल्लू लगा है लेके ये उठा के थोड़ा सा सामने रख दीजिए भगवान के सामने ऊपर में। पत्ती वाले वो लगा जो दिए रस्सी कहाँ लगा दिए? ये जो नारियल वाला लगा दी रस्सी में आम का किसी को बोल दो, भैया बैठे बता देना। किसी को बोल दो। क्या बात है? हाँ गजब। ये पूछ के करना चाहिए। को बुलाया करे जा रहे हो। लग दे। अच्छा कथा आप लोग को सुनाए कि आपको क्या बोला था हिंदी में सुनाइए ताकि हमें भी समझ में आए। ओके, नहीं समझ में तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये नहीं कि हाँ पंडित जी कुछ तो पढ़ के चले। थोड़ा इधर झुक जावे। क्या बोलेगी यार? शर्म करो लो। जल्दी मंगाइए मैडम, फटाफट बहुत काम है। जल्दी मंगाइए पंडित जी अंत दक्षिणा दक्षिणा लाओ यार, थोड़ा सा और करें। मैं भी बोलूंगी अभी दक्षिणा चाहे पंडित जी। हम लोगों ने तो बना दिया मेरे बाहर। अभी फिर जाएगा। वो जो ड्रॉवर है ना उसमें कलावा और होगा। हरि ओम मां अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामृते कसनासा सत्यासुख सुभद्रिकां कपिलवासुदेवं तरणमात्रिका दिव्यैभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः जयन्तिकाली मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री स्वाहा नमस्ते। आज छोड़ियो मणो ज्योति जुगता महाप्रतिष्ठं सर्पयामैभ्यो नमः। पुनः जलः ओम जल्यास्माभ्यो नमः सुजलास्नां सर्पयामैभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। मौली तोड़ के दीजिए मैडम, थोड़ा सा मौली दीजिए। जो में डूबना है। भीतर को
घी उधर से मांग लीजिए। घी नहीं ये तो मत घी उधर से सात पत्ता में सर आप घी लगाइए नीचे से ऊपर की ओर और आप मैडम वहीं पे सिंदूर लगाइएगा। मोली बांध दीजिए मैडम। नाली की रस्सी बांधिए। कितने पत्तों में? 7 पत्ता में सर। और वो पे तू महादेव से खा के नहीं है, नहीं मिला। सीधा निकल जाएगा। हाँ। याद जो ड्रावर खींचने वाला है शीशा के पास हाँ उसमें पहले या दूसरे खाने में ये डंटी से ऊपर की ओर ठीक है। यहाँ से नीचे? हाँ हाँ नीचे से ऊपर। ना दीदी दक्षिणा लगाइएगा। मैं तो आरती के लिए नहीं लाई हूँ। रुको नहीं उधार रहा थोड़ी देर के लिए। पूजा में उधार में चलता है कुछ नहीं होता, उधार नहीं चलता इधर। कुछ नहीं होता। अरे मैं अभी ला के दूंगा, आप टेंशन मत करो। जाने छोड़िए, अंकल से पैसे लेके हो जाएगा। मांग के आएगा तो अरे जा ही नहीं रहा। तो अंकल से पैसा लेके आ जा। बोलना दीदी ने बोला पैसे देना, बोलना जा। वशो पवित्रमसि सहस्रधारा देवत्वा सविता पुनातो सतधार सुखकामादक्षः। सर्वं वायुर्भोगहि पादति बाहुञ्जाय देति परिवर्धमानः स्तंगिर्सुवायुनानि विद्वान् पुंगरिपाद विश्वतः। चढ़ा दीजिए सर। ओम भगवान रूपम स्वामी भगवान अब मैं क्या करूं? मुझे तो चाहिए पैसे, चाहिए थे। तब रक्षलिया माथा धुली जी। अब मैं कहाँ जाऊँ? बेटा लग जाएंगी गुल्लू गिर जाओगे। ओम जता पुरुषेण हविखा देवा जजमतो संतोष्यासि ज्ञान सुद्वेहि। अभी इनका तो डबल हो गया ना। उगा के रखे मंगलवार को चढ़ाते हैं ना। खाते समय के तेल जरूर लगाना पूजा के बाद गुल्लू खुशी के पास जाने दो। काहे में खुशी दे बोला ना जब पैसे लेके आ जाओ, पैसे जा अंकल जी पैसे दे दो, बोलना जा जाना चल ना जाना। भूमि दोष ओम भूर्भुवः स्वः अच्युतं प्रणमस्कामि ओम जगेन देवं देवस्थान धर्मार्थ कुमार सनातेन नाटो महिमान नमस्कार ओम एक आत्मा जग गया ओम अंजलि आत्मशामि नमः। आप दे दीजिए बाद में प्रणाम करेंगे। नमस्कार। बांधना है इधर डोर पे, मेन डोर पे। उनको किशन जी को बोल दो यहाँ से खोले तो वहीं बंधवा दो वापस। अब सब आदमी फूल 3 ले लीजिएगा। दीजिए नहीं अपना कथा सुन लेंगे। किसका फर्स्ट है? फर्स्ट भाई कोई नहीं रखेगा, कोई चाय के साथ बिस्किट खा के अच्छा थोड़ा 3 ले लीजिएगा। हाँ तो फिर ले लो। चाय पिए बस और कुछ नहीं करा। हाँ तो ऐसे भी ले सकते हैं। आ जाइए तो इधर आ जाइए। दीदी इधर आ जाइए, आपने भी चाय पी? तो फूल फूल और चाहिए पार्टी को बोलता है यहाँ से। ऐसे तो साफ बताता है कि खंडित फूल तोड़ के नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही वो आपका कली तोड़ना चाहिए। कली ने तोड़ते थे। नहीं, कली तोड़ने से रोड नरक में गिरता है, बिना पाप के जो काट मरता है। जिस फूल में गंध ना हो, मुरझा गया हो, फूल को धो के नहीं चढ़ा सकते। फूल भगवान को फूल हो जाएगा।
प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राम दरबार की जय, वीर बजरंग बली की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री सीताराम। फूल लगा हुआ है ना, तोड़ के ले आओ। इधर पीछे ही है गेंदे का। सत्यनारायण व्रत कथा हाँ। प्रथम अध्याय। इधर खत्म हो गया, इधर आ गया। सत्यनारायण व्रत कथा यानी सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। आदि काल की जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब उस समय भी नारायण थे। चावल भी और दे आदि दीजिए में कथा सुनने के लिए। चावल नहीं, भगवान विष्णु को जो है चावल नहीं चढ़ता है, तिल चढ़ता है। जी कुछ तो दीजिए हमें। जरूर। ये तो हम क्या प्रूफ है कि कथा आप हाथ जोड़ के पूरा आप बिस्कुट खाली है ना, बिस्किट खाइए। हाँ तब तक हो गया तब हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। आप जब जग स्थल में आ गए हैं तो आपका प्रूफ हो गया है मैडम, आपका रजिस्टर में नाम लिखा गया। कुछ खाइए। मिल गया हमको ये फूल, दे दिया थोड़ा थोड़ा। सुनिए प्रथम अध्याय में समझ में कृष्णा श्रेष्ठ सर शुरू करें। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणी नेमिष नारायण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य श्रुत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्र को जानने वाले श्री श्रुत जी को आते देखकर महातेजस्वी सनकादिक मुनि अपने आसन से खड़े हो गए और सब धर्म को जानने वाले श्री श्रेष्ठ श्रुत जी से परम वैष्णव सनकादिक ऋषियों ने परस्पर शीघ्रता से दंडवत प्रणाम करके नमस्कार किए। सनकादिक मुनि दिए हुए आसन पे संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से सनकादिक मुनि नमस्कार हाथ जोड़कर कहे कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से मिलेगा? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब पापी सभी प्राणी पाप करने में तत्पर हो जाएंगे, वेद विहीन हो जाएंगे। उनका उद्धार, उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राण धारण करने वाले थोड़े से आयु और निर्धन अनेक पीड़ाओं से युक्त होंगे। प्रातः प्राय और पुण्य आदि परिश्रम से मिलता है। इस कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य ना करेगा, पुण्य के नष्ट होने पर सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुक्ष ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे श्रुत जी, किस तरह से अल्प परिश्रम, थोड़े ही धन और कुछ ही समय में पुण्य की प्राप्त हुए, ऐसा कोई उपाय हम लोग के समक्ष वर्णन कीजिए, यानी बताइए, जिससे उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता उसका वह भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, रहस्य कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोधी, चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते उस पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष ने रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, जो दूसरे को उद्धार करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप नारायण ही जानो। हे महर्षि, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांचित फल प्राप्त होता है? वह कथा हम लोगों को सुनने की इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप वेद व्यास के शिष्य हैं। श्रुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, तुम धन्य हो, तुम वैष्णव में अग्रणी हो, कारण कि सब प्राणी के तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा, प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणी के हित जानने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त हैं, अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो सके। ऐसे मन में विचार करके विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिन्होंने शुक्ल वर्ण चार भुजाओं वाले, जिन्होंने
शंख चक्र को धारण किए हुए वनमाला से शोभित इस देवस नारायण को देख अर्जुन स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन मन से न कहने न धारण करने योग्य अनंत शक्ति युक्त निर्गुण आत्मा है। महाराज, आप सब प्राणी को उत्पन्न करता है, भगवानों भक्त के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस कामना से यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे हम वही कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलुषित दुख पा रहे हैं। हे महाराज, ऐसे जिसे छोटा सा उपाय हो उन कलेश को दूर हो सके, मैं वह उपाय कहता हूँ, उसे सुनिए। भगवान बोले कि समस्त जन पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य सब मोह से छूट जाता। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनिए। हे नारद, जो तीनों लोकों में अति दुर्बल वह व्रत आपसे कहने प्रकाशित बतला रहा हूँ, वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसे विधि पूर्वक करने से इस लोक के सुख पाकर परलोक को मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व समय में किसने किया है? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहे कि दुख सुख को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, संतान की प्राप्ति तथा सर्वथा विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य युक्त किसी भी दिन सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान की पूजन करे और भक्ति भाव से बंधु बांधव सत ब्राह्मण धर्म युक्त होकर सवा शेर उत्तम निवेद का भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरन ना हो तो चावल का चूरन, गुड़ मिलाकर सवा पाव तो सवा शेर के हिसाब से भक्ति से सत्यनारायण भगवान को निवेद लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। इस सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं में साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत आदि मंगल पाठ करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण भगवान का नाम का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले समय किया वह कथा सुनो। काशीपुरी निर्धनता आनंद नाम का एक ब्राह्मण क्षुधा और पिसा भूख और प्यास से दुखी तो नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। वह ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, किस कारण आप पृथ्वी पर घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र यानी गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आपकी कुछ जानते हो इसका उपाय तो कृपा कर पूर्ण रूप से बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, ये द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्धि दे करने वाले उत्तम में उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाती हैं। वृद्ध यानी बूढ़ा ब्राह्मण रूप वृद्ध ब्राह्मण रूप श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में यह निश्चय किया, मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। और इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया तो उस दिन सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। वह 4 गुना द्रव्य प्राप्त हुआ। उस पैसा से उन्होंने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हो गया। वह व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन जिसके जो जानकर यह करेगा वह मनुष्य व्रत करता वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत से को मनुष्य करेगा वह सब दुखों से अवश्य नष्ट हो जाएगा। प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुति जी बोले, हे शौनक सुनो, विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था मैं वह तुमसे कहता हूँ, और दूसरी बात वह पूछो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सब हमारी सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिस व्रत को किया वह सब सुनिए। एक समय निज धर्म अनुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुए। उस समय एक लकड़हारा वहां आए और भूख और प्यास से पीड़ित कष्ट को भार को रखकर यानी लकड़ी के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उन्हें व्रत करते देखकर ब्राह्मण को विनय पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण
बोले सब मनोरथ को देने वाले, दुख शोक को दूर करने वाले, धन धान्य को बढ़ाने वाले, सब सिद्धि को देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिनके प्रसाद से धन धान्य की प्राप्ति हुई। यह सुनकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाकर जल पीकर वह ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए को अपने घर को गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य यानी जो पैसा प्राप्त होगा, मैं उसी से सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसे मन में विचार करके वह अपने सिर पर लकड़ी रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़ी के दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूरन सब सब्जियां लेकर घर गया। अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन पुत्र से युक्त होकर इस लोक के समस्त सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और भी कथा करता हूँ, उसे सुनिए। प्रेम सुनिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुति जी ने कहा, राजा में श्रेष्ठ उल्कामुख नाम का एक जितेंद्रिय राजा थे। वह सदैव देव मंदिर में जाग जया करते थे। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करते थे। उसकी कमल के समान सदृश मुख वाली पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत सा धन से परिपूर्ण नदी को तीर के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर नम्रता से विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु बोले, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन किया जा रहा है, जो अपने बंधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति की इच्छा कैसे किया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी आपकी कहना अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में जाकर अपने स्त्री को यह संतान प्रद व्रत का कहा समाचार सुनाया और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री आनंदित चित गर्भवती हो गई था। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति ज्योति की तरफ बढ़ने लगी और प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। वह अपने स्त्री के साथ बनिया के कन्या जात कर्म यानी नामकरण कर कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा कर वह बाहर चले गए और इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म यज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाहित योग देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह योग निमित्त कन्या के लिए स्वेग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचे। उसने नगर में एक वाणी पुत्र को लेकर साधु के पास आ गए। उस सुंदर गुण युक्त लड़के को देख सुजाति भाई के साथ प्रसन्नता चित्त विधि पूर्वक अपनी कन्या का उसके साथ वाणी पुत्र पाणी ग्रह संस्कार यानी विवाह करा दिए गए और भागवश विवाह के समय सुव्रत को करना भूल गए। तब श्री सत्यनारायण भगवान देव क्रोधित हो गए और कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चातुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसे समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा की प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसके साथ दिया कि तेरा ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा का धन चुराया। भाप ने पीछे देखते हुए दूतों को साधु की दिशा में चले गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देखकर डर कर धन वहीं रख दिए जहां राजदूतों ने साधु के निकट आकर देखकर राजा धन रखा हुआ तो दोनों को बांध कर ले गए। आनंद चित्त से राजा के निकट जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, दे के आज्ञा दे। राजा ने साधु को देकर अविचार किए से आज्ञा उन्हें दे दी। तो फिर दोनों ने खूब बांध कर बंदी खाने में बंद करवा दिया गया। प्रेम सुनि श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रुति जी बोले, सत्यदेव की जी। माया से चंद्रकेतु राजा ने उस दोनों बनियों के वचन को कुछ भी नहीं सुना, ना उनका सारा धन ले लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां बड़ी दुखी हो गई। जो घर पर धन रखता चोर चुरा कर ले गए।
आदि व्याधि पीड़ित भूख और प्यासी लीलावती अन्न की चिंता में घर घर घूमने लगी। कलावती ने निमित्त एक दिन रात को आधी रात को एक ब्राह्मण के घर गई। वहां से सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुन ली, फिर मनोरथ मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात हो गई। तब वह घर आई। तब लीलावती कन्या अपनी माता अपने पुत्री को धिकार करने लगी। बोली, हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या ने माता से बोला, सत्य वचन बोल रही हूँ हे माता, मनोरथ को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा है। लीलावती कन्या के बात वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के व्रत करने के लिए उदित तैयार हो गई। इस पर पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस सत्यदेव की यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हे भगवान, हमारे पति और दामाद जल्दी घर आ जावे। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें नियोग है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण भगवान स्वामी संतुष्ट हो गए। राजा के चंद्रकेतु स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनिया को छोड़ देना, नहीं तो धान पूत तुम्हारे सब नष्ट कर दूंगा। वैसे कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यह बात सुनकर राजा ने सत्यनारायण भगवान के पूर्ण सभा में अपने स्वप्न को सुनाया। फिर वह मंत्री को आदेश दिया, दोनों मंत्री जाकर अपने दोनों जेल खाने से छुड़वाकर सभा में आए, उन्हें क्षौरादि कर्म कराए और मीठे वचन बोले, हे महानुभाव, ऐसे तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुआ, तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसे कहकर उन्हें नए नए वस्त्राभूषण पहना, उनका जितना धन लिया था उसे 4 गुना धन देकर आदर से विदा कर दिए। दोनों राजा को नमस्कार करके अपने घर की ओर चल दिए। प्रेम सुनी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुति जी बोले, न भगवान मंगलाचार पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर निज घर की ओर चले। थोड़े कुछ दूर सत्यनारायण भगवान ने बनिया की मन की बात जानने के लिए वह मधुतः बनिया हंस कर बोला, हे दंडी महाराज। भगवान दंडी का रूप धारण करके साधु के पास जाकर बोले, हे दंडी, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी हंसता हुआ बोला, हे दंडी महाराज, अब के पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। कुछ दूर समुद्र के किनारे जाने के बाद नाक ऊंची उठी तक चंबा किया, नाव में बेल और पत्ते देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़। जब मूर्छा खुलाते हुए शोक पर कट करने लगा, रोने लगा। तब उनका दिमाग बोला, शोक ना करिए, दंडी महाराज का श्राप है, आता उनकी शरण में चल चेते हुए हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दंडी महाराज के पास आकर साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि आपको रूप को नहीं जान सकते, मैं तमाम ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करिए। पाले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसने भक्ति उच्च वचन सुनकर सत्यदेव उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। जब वो नाव पर जाकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है, फिर वह भगवान की पूजन कर अपने दामाद सहित नगर की ओर चले। जब थोड़े दूर नगर के निकट पहुंचे तो अपने दूत को घर भेजे। उनके दूत ने घर जाकर उनके स्त्री को प्रणाम करके कहे, साधु दामाद इस नगर से पा गए। कलावती अपने पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन के जाती, तू कार्य पूर्ण शीघ्र। माता प्रसाद छोड़ कर गई। प्रसाद की आवाज करण सत्यनारायण भगवान सत्यदेव क्रोधित हो गए, अपने उनके नाव से पानी को डुबो दिए। पानी में उनके पति को डुबो दिए। कलावती अपने पति को ना देकर रोती जमीन पर गिर पड़ी। फिर वह अत्यंत शोक प्रकट करने लगी। तब वह दुखित होकर साधु बोला कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा कीजिए, मैं समर्थ के अनुसार की पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करिए। तब इस वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। तब वह आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खा फिर आगे पति के दर्शन के तत्पश्चात वह हर महीने के पूर्णिमा के पूजन को करके इस लोक के समान सुख पाकर अंत में सतलोक को चले गए। प्रेम सुनी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुति जी बोले, प्रजापालन तत्पर लिंग ध्वज नाम का एक राजा था, जिसने सत्यदेव का प्रसाद को त्याग कर अति दुख पाया। एक दिन उन वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर बट के वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब सत्यदेव की पूजन हो रहा था तब गोप लोगों ने बंधुओं से तो संतुष्ट चित्त अपने अहंकार राजा भगवान को प्रणाम नहीं किया, ना ही सत्यदेव को। राजा ने प्रसाद को त्याग कर अपने राजा के सुंदर नगरी को चला। जब वह नगर के अपने पिता निकट अपने नगर में प्रवेश किया तो वह अचानक सारे उनके राजपाट सब नष्ट हो गए। उनके 108 पुत्र थे, सब मारे गए। तब वह राजा ने यह मन में विचार किया, सब भगवान ने किया है। तब वह उस ग्वाले के समीप पहुंचकर अहिरों के साथ श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूजन कर असत्यदेव के प्रसाद को ग्रहण किया। तब वह प्रशंसा को पहले जैसे तरह दीर्घ काल तक सुख पाकर अंत में सतलोक को चले गए।
जो आते प्राणी दुर्बल व्रत को करता वह सामर्थ्यपूर्ण होकर भक्ति युक्त से पवित्र होकर फल भगवान देते हैं। सुनता है उसे सत्य की धन की प्राप्ति होती है। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भ्राता भय से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव लोक को जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्र, मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विशेषकर सत्य की पूजन कलिकाल में फल देने वाले हैं। उनके कोई काल में कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु ही संतान सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण करने वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इस पढ़ता सुनता है उसे संपूर्ण पाप सत्यदेव की कृपा से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रेम सुनो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान का प्रणाम। समझ में आएगा। खड़ो बेटा, खड़े हो जाओ, चलो आरती हो जाएगी। खड़े खड़े उठ सकता हूँ मैं, अब उठ सकता हूँ। आसन के नीचे जल गिरा के कहा था, समझ में आया कि नहीं भाई? हाँ कथा हाँ हिंदी में ही तो सत्यनारायण। खड़े रहो बेटा, एक मिनट। उस जल को मस्तक में ले थोड़ा आसन को पीछे कीजिए। हाँ इसको रखो मत ऐसे, छोड़ दिया भैया, हैं? ऐसे बीच में छोड़ना ऐसे, ठीक है? ये भी तो नहीं, पैर नहीं लगाते, प्रसाद है ना। पाँव से नहीं, आसन में हाथ से आसन को। ये रखो एक मिनट। हाँ नहीं, इसको थोड़ी रखते हैं। पकड़े रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, खुला बस नीचे है। हाँ 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 पकड़ सकते हैं, हाँ ये पकड़े रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। खड़ा ही हो गया। ऐसे थोड़ी ऐसे भी हो सकता है। बीच में छोड़ दिया है भैया, इसीलिए तो चलो अपना संभालो। इसीलिए तो हम वो पैर नहीं लगा थोड़ा पीछे। ईंट लगाइए। हाँ ये लग रहा है। कोई लग जाएंगी बेटा। स्ट्रेस हट जाए बेटा, उससे लग जाएगी। भाभी आप बोल देना भैया गए बाहर खोल देंगे। खिड़की हाल को खुलवा साइड दो, में बाद कीजिए जेंट्स को बेटा, बोलो इससे खिड़की काम खोल नहीं। देंगे। ये फाल यहाँ तो मोड़ना पड़ेगा ना। क्या हुआ? अरे मोबाइल है पापा का, वहाँ पाव देंगे आप दादा। बहुत छेड़खानी हो रही है। ये ऐसे कर दो सही पे। नहीं यहाँ ठीक हटा कर हाँ हाँ वही चीज को मोड़। हो गया। इसको हटा देना दीदी, क्योंकि नीचे कुछ गिरेगा ना तो फिर। गरम होगा नीचे। वो गर्म होगा फिर ईंटें रख- इसका वो रहता है। ईंटें रख दो नीचे। ले आएंगे। फिर भी गर्म हीट मारेगा भाभी। यहाँ ठीक है, इसको हटा दे। अरे प्लास्टिक थोड़ी ना है, नहीं इसे नहीं कह रही, ईटा कपड़े को रखने कह के रही। बाद हो नहीं जाए होगा। उच्च करने से। ईंटें मंगवा देना दीदी। हाँ गए हैं भैया गए हैं। दीदी किधर है? मेरी बेबी का भी देख लो भाभी। ये तो खुशी भी देख लेना। सबको देख के आएंगे इकट्ठे। सब आ रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा रहेंगे तो रहेंगे। इनके सुनिए में हमारी सुनिए में। उधर निकलना था जो उससे गार्डन से उसको लेके आना। अच्छा सर वहाँ सामने रखिए। हाँ प्रसाद को हटा दीजिए, जल्दी का काम नहीं है, साइड कर दीजिए। प्रसाद दीदी उधर किचन में दे दीजिए। काट लेंगे हम लोग। काटना नहीं। काटेंगे ना वो पूजा भी तो नहीं हुई। सावती देना। साबुती देंगे काटेंगे। काटने के लिए रख दोगे भैया। नहीं, इसको भी किचन में भिजवा दो। ज्यादा है तो क्या जरूरत है का